ये कहानी उस समय की है जब पृथ्वी पर अधर्म, पाप और अत्याचार का तांडव हो रहा था। धर्म और सत्य की नींव हिल चुकी थी और हर ओर अंधकार और भयंकरता का साम्राज्य था। देवता, ऋषि मुनि और तपस्वी महात्मा लगातार असुरों और दुष्टों के उत्पात से व्यथित थे। इस समय भगवान शिव ने अपने दो अति शक्तिशाली रूपों को प्रकट किया, काल भैरव और वीरभद्र। काल भैरव का रूप अत्यंत भयावह और विनाशकारी था। उनके सिर पर एक त्रिशूल की मुकुट था और उनकी आंखों से आग की ज्वाला निकलती थी। उनके शरीर पर सर्प लिपटे हुए थे और उनके गले में मुंडमाला थी जो मरे हुए लोगों के सिरों से बनी थी। वे अष्टबाहु थे और प्रत्येक हाथ में एक भयंकर अस्त्र था, जैसे त्रिशूल, खड्ग और खड्ग जैसा अद्वितीय शस्त्र। उनका रूप था काल का, समय का और मृत्यु का प्रतीक। उनका मुख्य उद्देश्य था अधर्म का समूल नाश करना और पापों को पूरी तरह से नष्ट करना। जब वे प्रकट होते तो उनकी उपस्थिति से समस्त पापी भयभीत हो जाते थे। उनका क्रोध अथाह था और उनके द्वारा किया गया न्याय अचल और अपार था। दूसरी ओर वीरभद्र का रूप शिव के वीर योद्धा का था। उनका शरीर विशाल और अत्यधिक बलशाली था और उनके 4 हाथों में शक्तिशाली अस्त्र थे। उनका प्रमुख अस्त्र था त्रिशूल, गदा, तलवार और धनुष। उनका रूप था अनायास खड़े होने वाले योद्धा का, जो बिना किसी डर के युद्ध भूमि पर कूद पड़ता था। वीरभद्र का उद्देश्य था धर्म की रक्षा करना और न्याय का स्थापना। वे पापियों से युद्ध करते थे, लेकिन उनका युद्ध केवल धर्म की रक्षा के लिए था। वे कभी भी अनावश्यक क्रोध नहीं दिखाते थे, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से युद्ध करते थे। उनका स्वभाव था संतुलित और धैर्यपूर्ण, और उनका क्रोध हमेशा नियम और अनुशासन से भरा हुआ था। एक दिन जब पृथ्वी पर एक अत्याचारी और दुष्ट असुर ने देवताओं का जीवन दूभर कर दिया और सबका विश्वास उड़ा दिया, तब भगवान शिव ने दोनों रूपों को पृथ्वी पर भेजा। यह असुर इतना शक्तिशाली था कि देवताओं और ऋषियों की सारी साधनाएं व्यर्थ हो रही थीं। भगवान शिव ने निर्णय लिया कि पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए दोनों रुद्र रूपों को प्रकट करना चाहिए। काल भैरव पहले प्रकट हुए। उन्होंने असुर के महल में कदम रखा और जैसे ही उनका भयावह रूप सामने आया, महल की दीवारें कांपने लगीं। काल भैरव ने अपनी तीसरी आंख से असुर के पापों को देखा और तत्काल अपनी शक्ति से असुर के समस्त पापों को नष्ट कर दिया। उनकी एक ही दृष्टि से असुर का सारा साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। उनके शाप के कारण असुर का सर्वनाश हुआ और समस्त पापी आत्माएं न्याय के घेरे में बंध गईं। काल भैरव का क्रोध इतना प्रचंड था कि वे बिना किसी सीमा के पापियों का नाश करते गए। वहीं वीरभद्र ने युद्ध भूमि पर कदम रखा। उन्होंने असुर की विशाल सेना का सामना किया। उनके हाथों में गदा और त्रिशूल थे और उनकी आंखों में अदम्य साहस था। वीरभद्र ने युद्ध के मैदान में अपनी योजनाओं और शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग किया। असुर के सभी सेनापतियों को वीरभद्र ने युद्ध कौशल और रणनीति के साथ पराजित किया। उनका हर एक वार शत्रुओं को नष्ट करने के लिए काफी था। वीरभद्र ने अपने सैन्य बल और वीरता से धर्म की रक्षा की और असुर की सेना को जड़ से उखाड़ दिया। जब युद्ध समाप्त हुआ और असुर का संहार हो गया, तब दोनों देवताओं ने मिलकर धर्म की विजय का उद्घोष किया। काल भैरव ने पापियों को दंडित कर दिया और वीरभद्र ने न्याय की प्रतिष्ठा को बहाल किया। दोनों देवता फिर भगवान शिव के पास लौट आए। काल भैरव ने अपनी निवास स्थान काशी और स्मशान घाट में लौटकर सन्नाटा साध लिया। वहीं वीरभद्र कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास लौट आए और उनकी कृपा से सब कुछ शांत हो गया। इस महान कार्य के बाद धरती पर पुनः शांति और धर्म का प्रभुत्व स्थापित हुआ। भगवान शिव के ये दोनों रूप, काल भैरव और वीरभद्र, हमेशा के लिए पृथ्वी पर सत्य और धर्म के प्रतीक बन गए। इनकी उपस्थिति ने यह सिद्ध कर दिया कि चाहे कोई भी शक्ति हो, सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं रुकेगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश भगवान शिव के अलग अलग रूपों के माध्यम से ही संभव है, और उन दोनों रूपों का उद्देश्य एक ही था, धरती पर सत्य और न्याय की पुनर्स्थापना।